हेलो एवरीवन। देखिए आज हम फिर एक बार आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम अभी तक काफ़ी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। देखिए ये 534 है, यानी कि 533 क्वेश्चन हम आपके लिए ला चुके हैं। और विश्वास कीजिए ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके हायर लेवल के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैचिंग है। इसमें पूछ रहे हैं, ये जो दे रखे हैं इन्होंने, इनको मैच करना है। जैसे डायमंड वाटर पैराडॉक्स है, हीरा पानी विरोधाभास है। हम जानते हैं ये एडम स्मिथ ने दिया है। तो देखिए फर्स्ट का हमारा जी हो गया। उसके बाद वैल्यू एंड कैपिटल। वैल्यू एंड कैपिटल हमारी किसने दी है? ये देखिए J.R. हिक्स ने दी है, तो इसका ई हो गया। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ये किसने दी है? ये हमारी शुम्पीटर ने दी है, तो इसका हमारा सी हो गया। एशियन ड्रामा गुरनार मिडल ने दिया है, ये हमारा डी हो गया। और देखिए हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हमारा मार्शल ने दिया है, तो ये ए हो गया। तो इसके हिसाब से देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट का जी, टू का ई, तो हमारा ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एट द सेचुरेशन पॉइंट फॉर कमोडिटी एक्स द MU एक्सिस, जो हमारा पूर्ण तृप्ति का बिंदु होता है वहाँ हमारी सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? वहाँ हमारी ज़ीरो होती है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का नाम दूसरा और क्या होता है कंज्यूमर के लिए? तो वो देखिए हमारा डिमांड कर्व होता है। देखिए ये डायग्राम दे रखा है हमें, यहाँ पर गुड एक्स है, यहाँ गुड वाई है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक्स जो है वो इन्फीरियर गुड है। और हमारा जब हमें डायग्राम बनाते हैं तो पता होता है ना कि जिधर की तरफ से मुंह मोड़ा वो हीन वस्तु, तो ये IC वक्र है। तो ये पूछ रहे हैं कि IC क्या है। जब देखिए ये हीन वस्तु है तो यहाँ पर IC क्या है? हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व है, आय उपभोग वक्र है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि इस डायग्राम के बेस पर जो हमारा IC1 है ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट यानी ऋणात्मक आय प्रभाव दिखा रहा है। कहाँ दिखा रहा है? तो देखिए ये ए के बियॉन्ड तक, यानी ए तक ये जो दिखा रहा है वो नेगेटिव इनकम इफेक्ट दिखा रहा है। ये बियॉन्ड पॉइंट ए, यहाँ तक ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट दिखा रहा है। एन इंडिफरेंस कर्व इज यूजुअली ड्रॉन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ऑफ ए ग्राफ टू इलस्ट्रेट, मतलब जो इंडिफरेंस कर्व होता है हमारा, जो इस तरह से करा जाता है, तो ये कॉन्वेक्स क्यों होता है? क्योंकि हमारा क्या होता है, जो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग होती है। क्योंकि ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट चलती रहती है सब्स्टिट्यूशन की, इसीलिए ये हमारा कॉन्वेक्स दिखाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर है। द इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, जो हमारे तटस्थता वक्र होते हैं ये क्यों होते हैं? ये यूटिलिटी टेक्निक को दिखाने के लिए होते हैं। जो हमारी उपयोगिता मिल रही होती है ना वस्तुओं से, जब हम दो वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं तो वो कितनी उपयोगिता दे रहे हैं, कितना हमें संतोष दे रहे हैं, तो इसलिए होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एन इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट सेटेरिस पेरिबस, मतलब इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाता है जब अन्य बातें समान रहे। अभी हमने बताया कि जो इंडिफरेंस कर्व हमारा होता है वो दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है, और ऐसी दो वस्तुएं जो सेम सेटिस्फेक्शन हमको देती हैं, जो समान संतोष हमको देती हैं, वो दिखाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच यील्ड ए कंज्यूमर इक्वल डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो इक्वल डिग्री का सेटिस्फेक्शन दिखाता है, समान संतोष दिखाता है, वो हमारा इंडिफरेंस कर्व बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ये जो है ये इंडिफरेंस कर्व के बारे में पूछ रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या दिखाता है इंडिफरेंस कर्व? दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को दिखाता है जो सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो देख क्या बता रहे हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेम कमोडिटी, गलत है। वन मोर कमोडिटी का डिफरेंट कॉम्बिनेशन, नहीं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी, ये सही है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये भी गलत है। इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनता है, लेफ़्ट से राइट तक डाउनवर्ड स्लोप करता है। देखिए इंडिफरेंस कर्व के लिए जो इसमें से ऑड है वो बताना है। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है, सही बात है। लेफ़्ट से राइट की ओर मूव तो करता है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि डाउनवर्ड करता है कि अपवर्ड करता है, तो ये हमारा अलग है। देखिए डाउनवर्ड स्लोप करता है, ये भी सही है। और नेवर इंसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, ये भी हमारा सही है।
तो हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। देखिए डायग्राम दे रखा है, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई दे रखे हैं ये हमारे, और इनके देखिए इंडिफरेंस कर्व दे रखे हैं। अब इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए एक वो डायग्राम था, एक ये डायग्राम है कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई के लिए, एक डायग्राम ये है और एक डायग्राम ये है। देखिए हमने जो फिगर देखी थी नंबर 1 वाली, उसके लिए पूछा जा रहा है, तो वो इंडिफरेंस मैप दिखा रहा है। देखिए इस वाली फिगर के लिए पूछ रहे हैं, तो इसमें कई सारे इंडिफरेंस कर्व हैं, तो ये हमें इंडिफरेंस मैप दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जी दिखा रहा है, यानी ये इंडिफरेंस मैप को दिखा रहा है। जी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये दे रखे हैं ना, इंडिफरेंस मैप को दिखा रहे हैं। पूछ रहे हैं फिगर नंबर सेकंड क्या बता रही है। देखिए ये जो हमारी सेकंड डायग्राम है, ये बजट लाइन को दिखा रहा है, एक उपभोक्ता की बजट लाइन को दिखा रहा है ये। ठीक है, तो ये दिखा रहा है बजट लाइन को, यानी सेकंड का सी ऑप्शन राइट है। और फिगर नंबर थर्ड क्या दिखा रही है। देखिए ये फिगर नंबर थर्ड है, यहाँ पर ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। ये दिखा रही है MRS इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है ना, ये दो वस्तुएं दे रखी हैं, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई, तो इनका ये प्राइस दिखा रहे हैं। तो इसका ये सी ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए 4 वाली है, ये क्या बता रही है। ये हमारा आय उपभोग वक्र दिखा रही है और इन्फीरियर गुड दिखा रही है। देखिए इधर से ऐसे जा रहा है ना ये इन्फीरियर गुड, तो ये हमारा इनकम कंजम्पशन और इन्फीरियर गुड। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इंडिकेटेड बाय। जो हमारा MRS होता है वो किसके द्वारा दिखाया जाता है, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के द्वारा, इसके द्वारा दिखाया जाता है हमारा MRS। द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू गुड्स इन इंडिफरेंस कर्व इज शोन बाय। हम किस रेशो में एक्सचेंज कर सकते हैं दो गुड के बीच में, कैसे बताया जाता है, ये बजट लाइन से बताया जाता है। इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सिंस मोर एक्स एंड लेस वाई गिव। ये कह रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है ये, और एक्स ज़्यादा दे रहा है और लेस वाई दे रहा है, तो सेटिस्फैक्शन कैसी मिलेगी, इक्वल मिलेगी। हम जानते हैं इंडिफरेंस कर्व के हर एक बिंदु पर सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है जो भी कॉम्बिनेशन हम लेते हैं। द टेंडेंसी बिटवीन प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व शोज। जो प्राइस लाइन होती है और इंडिफरेंस कर्व होता है, ये हमारी प्राइस लाइन है, ये इंडिफरेंस कर्व है, तो इनमें क्या दिखाते हैं, तो ये दिखाते हैं MRS XY की, प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई। इनकम कंजम्पशन कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ। जो आय उपभोग वक्र होता है वो किसका लोकस होता है, किसका लोकस होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखाता है जब इनकम इज़ वेरिड, मतलब जब इनकम बदलती रहती है तो हम किस प्रकार से कंजम्पशन करते हैं वो दिखाता है अलग अलग इनकम पर, तो ये हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम दिखाता है। ए मूवमेंट अलोंग गिवन इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज। जब एक इंडिफरेंस कर्व पे ही मूव करते हैं तो वो क्या दिखाता है, वो हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाता है। जब एक्स को हम वाई से चेंज करते हैं, वाई को एक्स से चेंज करते हैं। द प्राइस कंजम्पशन कर्व फॉर कमोडिटी एक्स इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ। जो हमारा कीमत उपभोग वक्र है एक्स के लिए, वो क्या बता रहा है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यानी संतुलन बता रहा है जब एक्स का प्राइस चेंज हो रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि नॉर्मल गुड के केस में कौन सा स्टेटमेंट नहीं लगता है। सबसे पहला है इनकम इफेक्ट मूव इन सेम डायरेक्शन, तो ये हमारा सही है। नॉर्मल गुड के लिए तो इनकम इफेक्ट जो है वैसे ही मूव करता है, पॉजिटिव होता है। और इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर, तो ऐसा नहीं होता है। इनकम इफेक्ट इज़ पॉजिटिव, ये भी सही है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है हमारा नॉर्मल गुड के लिए। इंडिफरेंस कर्व जो है वो ओरिजिन पे कॉन्वेक्स क्यों होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा मार्जिनल सिग्निफिकेंस होता है एक्स और वाई का डिक्रीजिंग होता है। जो इंडिफरेंस कर्व हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि वो डिफल का सेटिस्फेक्शन दिखा, क्योंकि जैसे ये है
इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ये दिखा रहा है, ये इससे कम दिखा रहा है। तो इसीलिए एक दूसरे को नहीं कट करते हैं। अगर ये कट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक पॉइंट पर ये सेम है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है, ढाल होता है, वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है एक वस्तु की दूसरे वस्तु के लिए जो सीमांत सिग्निफिकेंस होती है, उपयोगिता होती है, वो दिखाता है। मतलब कि एक को हम दूसरे से जो इंटरचेंज करते हैं, एक्स की इतनी मात्रा, वाई की इतनी मात्रा। अगर एक इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं तो एक सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी का जो हमारा कार्डिनल मेज़र होगा वो क्या होगा? तो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब एक इंडिफरेंस कर्व बनाने के लिए एक यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन का कार्डिनल मेज़र करना ज़रूरी नहीं है। द अमाउंट ए कंज्यूमर इज़ विलिंग टू गिव अप टू ऑब्टेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ वाई एंड स्टिल रिमेन ऑन सेम इंडिफरेंस लेवल इज़ मेजर्ड बाई। जब एक कंज्यूमर एक वस्तु की कुछ मात्रा को दूसरी वस्तु के लिए दे देता है और फिर भी उसी तरह सा वक्र पर रहता है, तो इसे हम MRS कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई, जब एक्स एंड वाई और जो है हमारे परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, तो MRS कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। पूछ रहे हैं कि एल शेप का इंडिफरेंस कर्व कब होता है? तो देखिए, जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के, उनके लिए होता है। पूछ रहे हैं कि बजट लाइन जो होती है वो क्या होता है? एक्स की मार्केट प्राइस होती है, वाई की मार्केट प्राइस होती है, कंज्यूमर की इनकम होती है, तो ये सभी कुछ होती है। देखिए, कुछ ये डायग्राम दिए गए हैं, इनके बेस पर हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये है। अब इसमें बताना है हमें कि इंक्रीजिंग MRS कहाँ है, रिलेवेंट टू द कंज्यूमर, परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। द इंक्रीजिंग MRS डिनोट इन द फिगर। इंक्रीजिंग MRS कौन सी फिगर में दिखाया जा रहा है? तो देखिए, ये सी फिगर में दिखाया जा रहा है इंक्रीजिंग MRS। तो ये डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी मेंशन इन द फिगर। परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन कहाँ दिखाए गए हैं हमको? तो देखिए, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो बी फिगर में दिखाया गया है, बी ओनली। उसके बाद कह रहे हैं नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी दैट द कंज्यूमर वुड परचेज पर यूनिट ऑफ टाइम एट वेरियस लेवल ऑफ हिज इनकम इज शोन बाय। जो कमोडिटी पे पैसा खर्च करता है कंज्यूमर पर यूनिट पे, तो वो उसकी इनकम का वो क्या दिखाता है? तो वो क्या दिखाता है? एंजल कर्व। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है? ए मूवमेंट टुवार्ड अनदर इंडिफरेंस कर्व। आय प्रभाव का मतलब होता है कि जब एक इंडिफरेंस कर्व से दूसरे पर पहुंच जाते हैं। जब हमारी इनकम 100 रुपये थी तो हम इस पर थे, जब हमारी इनकम 200 हो गई तो हम इस पर पहुंच गए। एक कंज्यूमर का डिमांड कर्व कहाँ से मिल सकता है? लॉरेंज कर्व से। देखिए, इसमें पूछ रहे हैं कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो जो बजट लाइन का पॉइंट होता है वो कहाँ को मूव करता है? जैसे देखिए, पहले हमारी ये बजट लाइन है, ठीक है, अब हमारी बढ़ गए हैं तो वो कहाँ को मूव करेगी? वो ओरिजिन की तरफ मूव करेगी, टुवार्ड्स द ओरिजिन। क्योंकि जो प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसके बाद उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है और वो उनकी कमी मात्रा खरीद पाएगा, तो कोई सा भी जो है वो ओरिजिन की तरफ मूव करेगा। द स्टेटमेंट R इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 100, तो इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें बता रहे हैं हमारे ऑर्डिनल और कार्डिनल मेजर यूटिलिटी के। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो एक इंडिविजुअल A है, इसकी MRS इंडिविजुअल B के लिए बढ़ जाती है, तो क्या पॉसिबल है इंडिविजुअल A है वो कैसे गेन ले सकता है? वो Y को एक्सचेंज में दे दे और X जो है वो ज़्यादा ले ले B से। प्राइस इफेक्ट इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अराइज। जो इंडिफरेंस कर्व में प्राइस इफेक्ट है वो क्या बताता है? जब व्हेन द कंज्यूमर बिकम आइदर बेटर और वर्स बिकॉज प्राइस चेंज इज नॉट कंपनसेटेड बाई इनकम चेंज। या तो जो कंज्यूमर है वो अच्छा हो जाता है या बेकार हो जाता है, क्योंकि
जो उसकी आय भी प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होती है। द जनरल इक्वेशन ऑफ बजट कॉन्स्टेंट लाइन, जो बजट लाइन की जो जनरल इक्वेशन है वो कौन सी है, वो ये वाली है, पी एक्स क्यू एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू एम। देखिए डायग्राम दे रखा है, इनकम कंजम्पशन कर्व है, प्राइस कंजम्पशन कर्व है और इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, इसके देखे बेस पर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। ऑन द बेसिस ऑफ एवर फिगर आई सी वन टेंजेंट एज टी एंड अगेन आर टी आर रिप्रेजेंट, पूछ रहे हैं टी आर इसमें क्या दिखा रहा है। देखिए टी आर जो है इसमें एक्सपेंशन पाथ दिखा रहा है, क्योंकि ये एक कर्व से दूसरे कर्व पर बढ़ रहे हैं ना ये, तो ये एक्सपेंशन पाथ यानी कि विस्तार पथ दिखा रहा है। इन दिस फिगर पीसीसी मैंने बताया था प्राइस कंजम्पशन कर्व, तो ये प्राइस इफेक्ट को दिखा रहा है। पूछ रहे हैं इस फिगर में कौन सा पॉइंट जो है वो प्राइस इफेक्ट को दिखा रहा है। तो देखिए टी से जब एस की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यही तो हमारी प्राइस कंजम्पशन कर्व है, तो ये हमारे टी से एस की ओर जो है प्राइस इफेक्ट को दिखा रहा है। देखिए अब पूछ रहे हैं इसमें इनकम इफेक्ट कहाँ दिखा रहा है। देखिए पहली इनकम ये थी तो ये मात्रा खरीदी जा रही थी, उसके बाद जब हमारी इनकम बढ़ गई तो हम ये मात्रा खरीद रहे हैं। तो एन वन से लेकर एन थ्री तक जो है वो हमारे इनकम इफेक्ट को दिखा रहा है। पहले हम नीचे वाले तटस्थ वक्र पर थे, फिर हम ऊपर वाले पर आ गए, एन वन टू एन थ्री। इन द एबव फिगर विच पॉइंट रिप्रेजेंट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, अब पूछ रहे हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कौन से पॉइंट दिखा रहे हैं। देखिए सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है वो एन थ्री से एन टू दिखा रहे हैं, एन टू दिखा रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर थे। ठीक है, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ले रहे थे वाई का इतना और एक्स का इतना, लेकिन इसने भी सब्सटीट्यूट कर लिया, वाई की मात्रा कम कर दी और इसकी एक्स की मात्रा बढ़ा दी। ठीक है, यहाँ बढ़ा दी, तो ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दिखा रहे हैं एन थ्री से एन टू के बीच का, एन थ्री से एन टू के बीच का। ए गिफिन गुड इज वन फॉर विच, गिफिन गुड क्या होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज मैच्ड बाय एन इक्वल बाय पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज जस्ट ओवरवेट बाय ए पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। हम जानते हैं गिफिन गुड में इनकम इफेक्ट तो नेगेटिव होता है, लेकिन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। आय प्रभाव जो होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो बजट लाइन जो है इंडिफरेंस कर्व की तरफ कहाँ को मूव करती है, तो ये राइट में मूव करती है। जैसे कि ये बजट लाइन है, ये इंडिफरेंस कर्व है, जब इनकम बढ़ेगी तो ये ऐसे मूव करेगी। Who are the two economists associated with the development of indifference curve? तो J.R. Hicks और R.G.D. Allen। Famous book Value and Capital, published in 1939, ऑथर J.R. Hicks। ये बिल्कुल सही है। एजम्पशंस दे रखी हैं इंडिफरेंस कर्व की, कौन कौन सी मतलब सही है, तो ये क्रमवाचक जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी ये सही है। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व के अप्रोच में दो इंडिविजुअल जैसे कि ए और बी के बीच में एक्सचेंज करना, या फिर दो कमोडिटी एक्स और वाई के बीच में एक्सचेंज करना हमेशा लाभ में कब होता है, जब एम आर एक्स वाई आइडेंटिकल होती है ए और बी के लिए, यानी एक जैसी होती है। व्हेन स्लोप ऑफ द प्राइस कंजम्पशन कर्व इज़ पॉजिटिव, जब कीमत उपभोग वर्ग का स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो डी एक्स कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है, यानी बेलोजदार होती है। और ये दूसरा पूछ रहे हैं कि जब पीसीसी का स्लोप जो होगा वो ज़ीरो होगा, यानी कोई स्लोप नहीं है, तो डी एक्स कैसा होगा, यूनिट इलास्टिक। ये भी पीसीसी के बारे में है कि जब स्लोप नेगेटिव होगा तब डी एक्स कैसा होगा, तब जो डी एक्स है हमारा वो इलास्टिक होगा। इसमें कह रहे हैं कि अगर इंडिफरेंस कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल होते, जैसे ये है, ये हॉरिजॉन्टल है और एक्स जो है वो एक्सिस पर है
ये वाले एक्सिस पर है और वाई जो है ये वर्टिकल एक्सिस पर है। तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर क्या चाह रहा है या कंज्यूमर किससे पूर्ण तृप्ति पा रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो कंज्यूमर है वो केवल एक्स को यूज़ करना चाहता है, क्योंकि वाई का तो उसने फिक्स रखा है। देखिए इसमें बात कर रहे हैं कि जो सैचुरेशन का पॉइंट होता है, यानी कि जो हमारा पूर्ण तृप्ति का बिंदु होता है, उसमें जब एडिशनल यूनिट को हम यूज़ करते रहते हैं तब उससे क्या होता है। तो देखिए सैचुरेशन पॉइंट पे जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो अगर और ज़्यादा यूनिट का कंज्यूम किया जाएगा तो जिससे क्या है, नेगेटिव यूटिलिटी हमें मिलने लगेगी और हमारी टीयू भी घटने लगेगी। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर ये मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल दिया गया है एक्स और वाई दोनों के लिए। एक्स का ये है और वाई का ये है। अब ये कह रहे हैं कि अगर प्राइस जो है वो 1 रुपये प्रति यूनिट है, तो जो कंज्यूमर है वो 10 रुपये जो है वो किस पर खर्च करेगा। तो देखिए वो 10 रुपये कहाँ खर्च करेगा, क्योंकि प्राइस जो है 1 रुपये पर यूनिट है, तो वो कहाँ खर्च करेगा, वो एक्स पर खर्च करेगा और ये वाली क्वांटिटी लेगा। द टोटल इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑफ कमोडिटीज़। प्राइस चेंज जो होता है वो कमोडिटी का, तो वो क्या रहता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों का योग रहता है। इसमें कह रहे हैं कि एक टाइपिस्ट को 500 रुपये मिलते हैं और उसकी प्राइस लाइन जो है वो ए बी है। ठीक है, अगर उसके 50 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाता है तो उसकी प्राइस लाइन क्या होगा, आगे की ओर बढ़ जाएगी, मूव अपवर्ड्स। इसमें कह रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच किस पर बेस है, यानी कि जो हमारा क्रमवाचक धारणा है किस पर बेस है। ये इस पर बेस है क्योंकि जो उपयोगिता है इसको हम नंबर में नहीं माप सकते, इसीलिए हम क्रमवाचक का यूज़ करते हैं, यानी ऑर्डिनल अप्रोच का यूज़ करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व में जो प्राइस इफेक्ट है वो कब आता है। ये कब आता है, जब कंज्यूमर जो है या तो बेटर ऑफ हो जाता है या वर्स ऑफ हो जाता है प्राइस चेंज की वजह से, क्योंकि जो प्राइस चेंज है वो इनकम चेंज से हमारा पूरक नहीं हो पाता है, यानी उसकी पूर्ति जो है वो आय से नहीं हो पाती है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अलोंग इंडिफरेंस कर्व रिफर्स टू। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है उसमें जो एमआरएस होता है वो क्या दिखाता है, वो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप दिखाता है। एक इंडिफरेंस कर्व जो होता है कंज्यूमर की, उसकी शेप जो है वो क्या दिखाता है, तो वो उसका टेस्ट दिखाता है कि वो किस तरह से प्रीफर कर रहा है। इसमें कह रहे हैं कि इनकम इफेक्ट को प्रतिस्थापन प्रभाव से अलग कर सकते हैं अगर कीमत को कम कर दिया जाए। तो कैसे कर सकते हैं ये कैसे कर सकते हैं कि जो हमारा उसकी मनी इनकम है उसको उसकी रियल इनकम से स्थिर रखा जाए। अगर एक कंज्यूमर जो है वो अपनी सारी इनकम जो है वाई कमोडिटी पे खर्च कर रहा है और एक्स पर कुछ भी नहीं कर रहा, तो वो अपनी जो वाई खरीद रहा है उस कमोडिटी कितनी खरीदेगा, तो वो ये रहेगी एम अपॉन प्राइस ऑफ वाई, क्योंकि वो केवल वाई ही परचेज कर रहा है। बजट लाइन की इक्वेशन कौन सी है, बजट लाइन की इक्वेशन ये है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि जो कंज्यूमर है ये बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के यहाँ पर जो है वो संतुलन में होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो इससे आगे नहीं जा सकता। इसमें पूछ रहे हैं कि जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व जो है वो बजट लाइन को कट करता है या उसको टच करता है, वहाँ पर उसका स्लोप कैसा होता है, वो प्राइस लाइन जैसा ही होता है, यानी सी ऑप्शन राइट है। देखिए ये एक एंजल कर्व दे रखा है। इसमें पूछ रहे हैं कि जो अगर हम बताएं कि एक्स जो है वो इन्फीरियर गुड है, तो वो इस ग्राफ पर कहाँ आएगा। देखिए हमने बताया था कि इन्फीरियर गुड जब होता है कि जिस अक्ष की तरफ से मुंह मोड़ लेता है। तो देखिए यहाँ तक तो ये नीचे आ रहा है, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये मुंह मोड़ा हुआ है, तो इसीलिए जो हमारा एन हो है, एन ओ, ये हमारा इन्फीरियर गुड में आएगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर वाई इन्फीरियर गुड है, तो देखिए अगर वाई इन्फीरियर गुड है हमारा, तो इसकी तरफ से कहाँ से मुंह मोड़ा हुआ है, ये एल और ये एम से।
तो ये वाला आएगा। ये कह रहे हैं कि एंजल कर्व कहाँ से पास होता है, तो ये जहाँ पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के समान होते हैं वहाँ पर से होकर गुजरता है। ये देखिए सभी में से वहीं से होकर गुजरा है ये, जहाँ पर ये एक दूसरे के समान हैं या एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। द यूटिलिटी फंक्शन बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज, यूटिलिटी फंक्शन को अच्छे से बता सकते हैं यूटिलिटी इज इक्वल टू यू, यानी कि क्वांटिटी। देखिए जैसे ये वक्र दिया हुआ है हमें, इधर की तरफ हमारा y है, इधर की तरफ x है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जब कोई एक ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो वो सब्स्टिट्यूशन जो है गुड x का y के लिए कैसा होगा। देखिए y इधर है, x इधर है, तो ये डिक्रीज होगा। इसमें कह रहे हैं कि दो गुड हैं x और y और ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, यानी पूर्ण प्रतिस्थानापन्न है एक दूसरे के। तो एक कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ये इस तरह का बनेगा। इसमें कह रहे हैं कि राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व कब होता है, जैसे ये है हमारा, तो ये राइट एंगल हमारा इंडिफरेंस कर्व कब होता है, तो ये होता है हमारा जब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं दो। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं एक दूसरे के लिए वहाँ पर हमारा राइट एंगल्ड होता है। देखिए इसमें मैचिंग आ गई है। देखिए इसमें पहला क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारा इंडिफरेंस कर्व वो कैसा होता है, वो कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन पर और उसका हाई कर्वेचर होता है। ठीक है, तो ए का 1 और हाइयर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, वो हाइयर लेवल का सेटिस्फेक्शन दिखाते हैं। और एक इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या दिखाता है, मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाता है। और जो हमारा कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन है वो एक तरह से हमारी बजट लाइन है। और कंपनसेटेड डिमांड कर्व जो है वो हमारा इनकम इफेक्ट को हटाता है। तो इस तरह से देखिए हमारा जो है ये ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। डज वन टेक ऑन टू एक्सिस वाइल ड्राइंग एंड इंडिफरेंस कर्व, जब कोई एक इंडिफरेंस कर्व बनाता है तो दो अक्षों पे क्या लिया जाता है, तो वो दो गुड्स की क्वांटिटी ली जाती है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काटते हैं तो कौन सा फैक्ट है वो नहीं माना जा रहा है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो इंडिफरेंस कर्व है हर एक इंडिफरेंस कर्व एक डिफरेंट लेवल के सेटिस्फेक्शन को दिखाता है। तो जो ये इसमें लिखा हुआ है ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये वॉयलेट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिफरेंस कर्व इज़ नॉट रॉन्ग, इंडिफरेंस कर्व के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत नहीं है। एन इंडिफरेंस कर्व इंक्लूड कांस्टेंट क्वांटिटीज ऑफ टू गुड, ये गलत है। एन इंडिफरेंस कर्व प्राइस एंड क्वांटिटी, ये भी गलत है। एन इंडिफरेंस कर्व इंक्लूड मार्जिनल यूटिलिटीज़, ये भी गलत है। यही सही है कि एन इंडिफरेंस कर्व इंक्लूड कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यही सही है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इलिस्ट्रेट द प्रॉपर्टी ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी ये जो MRS है ये घटती हुई कौन सा दिखाता है, ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिनल। इसके बाद कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट जो है वो ए तो नॉर्मल गुड है और प्रोडक्ट जेड जो है वो इन्फीरियर गुड है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो क्या होगा, तो देखिए जो हमारा इन्फीरियर गुड है इसकी सेल है वो कम हो जाएगी। हम जानते हैं कि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वो इन्फीरियर गुड को ख़रीदना कम कर देता है और वो अपनी इनकम जो है वो नॉर्मल गुड पे बढ़ा देता है। तो जो ए नॉर्मल गुड है इसकी सेल तो बढ़ जाएगी और इन्फीरियर गुड जेड जो है इसकी सेल कम हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं। देखिए मिल्क हैज़ बिकम चीपर, दूध सस्ता हो चुका है और इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि लोग ज़्यादा दूध खरीद रहे हैं। और इसी के साथ क्या हुआ है कि जो कंज्यूमर हैं इन्होंने चाय का भी परचेज़ बढ़ा दिया है, हालांकि उनकी जो रियल इनकम है वो नहीं बढ़ी है। तो मिल्क और टी क्या दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कॉम्प्लीमेंटरिटी, यानी पूरकता दिखा रहे हैं। देखिए डायग्राम दे रखा है यहाँ पर, गुड ए दे रखा है एप्पल का और गुड वाई दे रखा है ऑरेंज का।
देखिए 619 से लेकर 621 तक के जो क्वेश्चन हैं इसी डायग्राम पे बेस हैं। इसमें कह रहे हैं कि ए बी जो है वो तो कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन दिखा रहा है कंज्यूमर की, और डी जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब ये कह रहे हैं कि जब प्राइस जो है एक्स का वो 20 रुपये है, तो उस समय गुड वाई का प्राइस क्या है। तो देखिए जिस समय गुड एक्स का प्राइस जो है वो हमारा 20 रुपये है, तो उस समय हमारा देखिए वाई का प्राइस भी 20 रुपये है। ठीक है, उसमें वाई का प्राइस भी 20 रुपये है। कंज्यूमर का बजट कैसा होना चाहिए, 200, 500, 1000 या 50। देखिए इसमें जैसे कि 25-25 यूनिट है, ठीक है ना, तो हमारा इस तरह से जब प्राइस हम तो जब हमने देखा था दोनों की 25-25 यूनिट है और दोनों का प्राइस भी 20-20 रुपये है, तो 25 दूनी 50 यानी 500, और 500 तो ये हमारा बजट हो गया 1000 रुपये का। द कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन मूव फ्रॉम ए बी टू ए सी, सच ए मूव कैन बी कॉज्ड ओनली बाय। मतलब जो हमारी कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन है वो ए बी से ए सी में हो गई है, तो वो ऐसा क्यों हुआ है। देखिए ये जो दे रखा है ना कि ए बी से ए सी पे चली गई है, तो ऐसा क्यों हुआ है कि ऐसा हो सकता है कि जो हमारा एक्स गुड है यहाँ पे इसके प्राइस फॉल हो गए हों, इस वजह से कंज्यूमर ने इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी हो। ठीक है। In the case of substitution effect in indifference curve, always the consumer moves। तो कंज्यूमर कहाँ पे मूव करता है जब प्रतिस्थापन प्रभाव रहता है, along the same indifference curve from left to right। तो मतलब आगे नीचे से वो आगे की ओर बढ़ता है। गिफिन गुड के लिए जो एंजल कर्व होता है वो कैसा होता है, वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। इसमें कह रहे हैं कि जब रियल इनकम जो होती है मनी इनकम की बजाय हमेशा वो स्थिर रहती है, और उससे क्या है कंज्यूमर की डिमांड जो है वो कमोडिटी के लिए, तो डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप होता है कब, तो वो हमेशा ही नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। इफ़ द प्राइस कंजम्पशन कर्व फॉर ए कमोडिटी हॉरिजॉन्टल एट ऑल रिलेवेंट प्राइस। देखिए तो देखिए डिमांड कर्व मतलब प्राइस कैसा भी हो ये ऐसा ही बना रहता है, तो ये कैसा बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। देखिए इसमें कह रहे हैं कि जो एक ये है स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है हमारा, ठीक है, और इसके लिए पीसीसी कर्व है हमारा एक, तो हमेशा वो बढ़ता हुआ रहेगा। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व का और बजट लाइन का या प्राइस लाइन का जो टेंडेंसी पॉइंट होता है, तो वो इक्विलिब्रियम कैसे दिखाता है, वो इक्विलिब्रियम ऐसे दिखाता है, द मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ एक्स एंड वाई। ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई कंज्यूमर बजट लाइन से नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी सारी इनकम खर्च नहीं कर रहा है। इक्विलिब्रियम में जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है वो इक्वल होता है बजट लाइन के स्लोप से। अगर कंज्यूमर बिहेवियर की बात की जाए तो इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है उसे कैसे बता सकते हैं, द पोजीशन एट विच द कंज्यूमर मस्ट हैव ग्रेटर इनकम इन ऑर्डर टू गेन ग्रेटर सेटिस्फैक्शन। ऐसी पोजीशन होती है कि अगर कंज्यूमर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन चाहता है तो उसे ज़्यादा इनकम होनी चाहिए। एक कमोडिटी जब उसकी डिमांड कम होती है जब वो चीपर होती है, और जब वो ज़्यादा महंगी होती है तब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो इसको गिफन गुड कहते हैं। द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन थ्रू इट्स लेंथ। कैसे होता है जो प्राइस लाइन का स्लोप होता है, अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ये पूरा सेम रहता है। ये बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर क्या लिया गया है, लेफ़्ट शूज़ लिए गए हैं, और वाई पर लिए गए हैं राइट शूज़। तो अगर एक इंडिफरेंस कर्व का मैप बनाया जाएगा लेफ़्ट और राइट शूज़ का, तो क्या बनेगा, एक ये पैरेलल बनेगा राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि देखिए इनको ये ऐसा बनेगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कोई भी अकेला लेफ़्ट पैर का शू नहीं लेगा, कोई भी अकेला राइट पैर का नहीं लेगा, ये एक साथ ही लिए जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल enjoying दिस सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोस मिल जाएंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।